तो पिछले पार्ट में हम इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने गए थे और हमको एक सी दिखा जो थोड़ा अजीब था और कुछ शेल्टर्स मिले जिनके अंदर कुछ नोट्स थे। और अब आगे तो इस घर में हमको एक और नोट मिला था जो थोड़ा अजीब था। उसको देखकर मुझे पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है। उस रात हमने सोचा कि ये जो घर है इसे थोड़ा रिपेयर कर लेते हैं, शायद ये रहने लायक बन जाए। मुझे पता था कि ये घर एक सेफ शेल्टर नहीं है और मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं रह सकता, बट मैंने सोच रखा था कि अगले दिन मैं यहाँ पर साइड में एक और घर बना लूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आराम से नहीं रह सकता। और जिस तरीके के यहाँ पर नोट्स मिल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ खतरनाक चीज़ है और अगर हमको आगे जाके उससे बचने की ज़रूरत पड़ी तो मैं कैसे बचूँगा। तो उस रात हम लोग घर बनाने के लिए पेड़ काटने लगे और तब हमारे साथ ये हुआ। भाई ये कैसी आवाज़ थी? तो मैंने पहली बार उस मॉन्स्टर की आवाज़ सुन ली थी और वो बहुत डरावनी थी और मैं जल्दी से वहाँ से भाग के अपने घर में चला गया और मुझे पता चल गया था कि ये मॉन्स्टर बहुत ख़तरनाक है और अगर मैं इसके हाथ में लग गया तो ये साला मुझे छोड़ने नहीं वाला। और अगली सुबह होते ही मैं अपने घर से बाहर निकला और मुझे डर था कि वो मॉन्स्टर मेरी फील्डिंग लगा के ना बैठा हो, और अगर वहाँ पर वो होता भी तो मैं गोपाल को आगे कर देता और मैं इतना तेज़ भागता कि मुझे वो पकड़ ही ना पाता। मैं और गोपाल बाहर निकले और वहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं बैठा था, मतलब गोपाल की जान बच गई। तो घर से बाहर निकलते मुझे थोड़ी सी दूर में एक कैंप फायर सा दिखा। वहाँ पर से धुआं आ रहा था, उसका मतलब वो कैंप फायर ही होगी। मुझे पहले कैसे नहीं दिखा मुझे नहीं पता, बट मैं थोड़ा सा आगे गया, मैंने गोपाल को दिखाया, बट गोपाल इतना बड़ा मंदबुद्धि था कि वो मुझे ही दिखा रहा था। तो गोपाल और मैंने सोचा कि हमको जाकर चेक करना चाहिए, पता नहीं इस आइलैंड पर कितने नोट्स मिलने वाले हैं, कितना पढ़ना पड़ेगा। तो गोपाल और मैं चेक करने जाने लगे, पर इस गोपाल की इतनी फट रही थी कि मुझे आगे जाना पड़ा। वो जगह मुझे कुछ अजीब लग रही थी। वहाँ पर एक कैंप फायर थी, एक चेस्ट था, एक लैंटर्न और एक क्राफ्टिंग टेबल। वहाँ पर एक फर्नेस भी था। मैंने उस फर्नेस को खोला, उसके अंदर सलमान भाई पड़े थे, तो मैंने उस फर्नेस को बंद कर दिया। तो ये बड़ी अजीब बात थी कि फर्नेस के अंदर सलमान भाई पड़े थे। मैंने गोपाल को भी बताया कि इसके अंदर 3-3 सलमान भाई पड़े हैं, लेकिन गोपाल ने मेरी बात ही नहीं सुनी। तो सलमान भाई के चक्कर में मैंने ये तो देखा ही नहीं कि उधर एक चेस्ट पड़ा था। उस चेस्ट को मैंने खोल कर देखा और उसके अंदर और भी सारे रॉ सलमान भाई पड़े थे। उधर एक बुक भी थी, आई एम नॉट सेफ। मैंने उस बुक को बाहर निकाला और उसे पढ़ा और उसमें कुछ ऐसा लिखा था जो बड़ा अजीब था। गोपाल, यहाँ पर इतनी बुक मिल गई है ना कि अब तेरे को एक सेकंड क्लास की बुक लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इंग्लिश सीखने के लिए, तो इधर से ही सीख सकता है। और इसके अंदर लिखा है, आई एम फीलिंग हंग्री, थॉट आई कैन कुक सम फिश बट आई कैन हियर हिम इन द जंगल रोरिंग, मे बी आई शुड लीव। भाई ये पता नहीं किसको सुन रहा है, शायद इसने उसी को सुना होगा जिसको हमने रात को सुना था। बड़ा अजीब आदमी है भाई वो, जो साला बैठ के जंगल में घुर्राता रहता है। उसके बाद हमने इस बुक को इस तरीके से इग्नोर किया जैसे गोपाल को लड़कियां करती हैं, और मैंने अपना घर बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि एक सेफ शेल्टर बहुत ज़रूरी था। जैसे कि इस बुक में भी लिखा है कि ये किसी को सुन पा रहा है, और हमने भी रात को किसी को सुना था, तो हमने जल्दी से एक घर बनाना शुरू कर दिया। हमारा मेन मोटिव था कि आज के आज ये घर बन जाए, और मैंने जल्दी से घर बनाना शुरू कर दिया। तो अब हमको घर के लिए स्टोन लेने जाना था और हम लोग डिग डाउन करने लगे स्टोन लेने जाने के लिए। हमको ज़्यादा स्टोन नहीं चाहिए था, 1-2 स्टैक से हमारा काम हो जाता। और जैसे ही हम लोग अंदर गए थोड़ी देर बाद रात हो गई, और फिर इस वाली रात को भी हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जो बड़ा अजीब था। ऊपर से गोपाल की चड्डी भी गीली हो गई। भाई यार, शायद हम घर बना रहे हैं ना, तो ये मॉन्स्टर गुस्सा कर रहा है, इसको बताना पड़ेगा कि मैं इसको रेंट दूंगा, ऐसी बात नहीं है यार। तो हाँ, मुझे ऐसा ही लग रहा था कि ये मॉन्स्टर मुझसे गुस्सा हो गया है, क्योंकि मैं इसे रेंट नहीं देने वाला। और हाँ, मैं वैसे भी नहीं देने वाला, क्योंकि मैं वैसे ही कंगाल हूँ। इस गोपाल को पालते पालते मैं कंगाल हो चुका हूँ। तो वैसे देखा जाए तो ये जोक का मामला नहीं है, ये थोड़ा सीरियस मामला है। और हम लोग सोच रहे थे कि अब यहाँ से निकल जाते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर एक ब्लॉक लगाते हैं और इतना तेज़ दौड़ते हैं कि वो मॉन्स्टर हमें देख ही ना पाए। लेकिन मैंने बोला गोपाल को ऊपर जाने के लिए, बट इस गोपाल की फट गई। लेकिन मैंने गोपाल को 3-4 चांटे मार के समझा दिया कि वो ही आगे जाएगा। और उसके बाद मैंने उस टॉर्च को हटा के वहाँ पर एक ब्लॉक लगाया, और उसके बाद फिर गोपाल ने ऐसी दौड़ लगाई कि वो मॉन्स्टर भी सोचने लगा कि या तो इसे टट्टी आई है या तो ये टट्टी कर चुका है। और इसमें सच बात ये है कि हाँ, ये सच में टट्टी कर चुका है, और ये सब उस मॉन्स्टर की गलती है। उसने चिल्लाया और गोपाल ने टट्टी कर दी।
तो भाई मैं सोच रहा था घर बनाता हूँ, बस बनाने ही लगा था अपना स्वीट लिटिल होम, पर जब एडिट करने बैठा पूरा पार्ट गायब, वीडियो ही नहीं मिली। मॉन्स्टर ने क्या कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया क्या? मुझे लगता है मॉन्स्टर ने कहा होगा नहीं भाई ये डिज़ाइन तो बिल्कुल ऑफेंसिव है, डिलीट इट। अब लगता है जान बचाना ही नहीं, डिज़ाइन सेंस भी सीखना पड़ेगा इस आइलैंड पे। तो जैसे कि हमारा नया घर बन चुका था और बाहर एक कैंप फायर भी लगी थी, तो हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि यहाँ पर सलमान भाई को सेक कर खाते हैं। लेकिन तभी हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से गोपाल की वापस से चड्डी गंदी हो गई। देख गोपाल, ये कैंप फायर है, यहाँ पर ना सलमान भाई को सेक कर खाएंगे। अबे ये साला मॉन्स्टर तेरे साथ मेरी भी चड्डी गीली करेगा, आज अंदर आ जल्दी। तो ये साला मॉन्स्टर फिर से घुर्राने लगा। शायद ये घर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बन गया था, तभी ये साला घुर्राया जा रहा था। किसी ने हमारे पीछे इसे लगा दिया है, या फिर इसे पता चल गया कि हम लोग कहाँ पर हैं, और हम लोग वापस से चद्दर तान के सो गए अगली सुबह के वेट में। अगली सुबह होते ही मैंने सोच लिया था कि इस प्यारे से घर को छोड़ के हमें भागना पड़ेगा, देखने के लिए कि इस जंगल में आखिर क्या है, क्योंकि हमको देखना था कि आखिर किसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे ये घर बन गया है। तभी मुझे एक क्रीपर भाई दिखे और पहली बार मैंने एक क्रीपर भाई को मारा। उधर एक ज़ॉम्बी भाई भी थे, उन्हें भी मैंने मार दिया। उसके बाद हमने आगे जाना कंटिन्यू किया। चलते चलते बारिश हो चुकी थी और मुझे डर था कि अगर रात हो गई तो हमको वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं मॉब के साथ फाइट नहीं कर पाता। मॉब मुझे नचा नचा के मारते हैं। और थोड़ा और आगे जाते ही मुझे एक ऐसा क्लू मिला जिससे पता चल गया कि आखिर इस आइलैंड का राज क्या है। भाई यार रात छोड़िए, अभी से ही क्रीप। ओए ओए ये रहा टेंट है, ओए इधर टेंट है, टॉर्च लगा भाई, यहाँ पर टेंट है, जंगल के बीच में टेंट है यहाँ। ओए भाई ब्लड है भाई, व्हाट द हेल। तो गोपाल और मुझे वहाँ पर एक टेंट दिखा जिसके आगे ब्लड पड़ा था। पता नहीं वो किसका ब्लड था, लेकिन ये बड़ा अजीब था। वहाँ पर किसी की बॉडी तो नहीं पड़ी थी, मुझे लगता है वो मॉन्स्टरों से मार के खा गया होगा, तभी यहाँ पर सिर्फ ब्लड पड़ा है। इसका मतलब अगर मेरा कभी भी मॉन्स्टर से पाला पड़ गया तो मैं गोपाल उसके सामने फेंक के भाग जाऊँगा कि वो गोपाल को खा ले। तो स्टैंड में थोड़ी छानबीन करने के बाद मुझे एक बुक मिली, आई एम डेड, और इस बुक में कुछ ऐसे राज लिखे थे जिससे सब कुछ पता चल गया कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो देख भाई, मुझे यहाँ पर एक बुक मिली है और मैं इसे पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है, आई प्रे नो वन इज़ रीडिंग इट, इफ़ यू आर देन लेट मी टेल यू समथिंग दैट यू हैव नेवर हियर्ड ऑफ। Elavan was a mad scientist. He always wanted to be a famous rich guy. He discovered this island and wanted to make a creature who will protect this island forever. He successfully made it, but he went out of control. I hear him coming, and I think I'm dead. If you want to know everything, go to the top of the mountain. You will understand everything. भाई इसमें बहुत अजीब और बहुत ख़तरनाक चीज़ लिखी है। ये बंदा मर चुका है जिसने ये चीज़ लिखी है, और अभी तक जितने भी स्ट्रक्चर्स हमें मिले हैं इसी बंदे ने बनाए हैं। और फाइनली जाके हमें इस आइलैंड में सब कुछ डिटेल में पता चलने वाला है। तो ये सुनते ही मैं और गोपाल जल्दी से माउंटेन पर जाने के लिए निकल गए। हमको आखिर देखना था कि वहाँ पर ऐसा क्या सच है। तो मैंने गोपाल से टॉर्चेस ली और मैं जल्दी से ऊपर जाने लगा, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मॉन्स्टर ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया तो मैं उसे देख नहीं पाऊँगा और मुझे पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ पर क्या था। माउंटेन को चढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मॉब थे जो हमें अटैक किए जा रहे थे। लेकिन हमें एक होप थी कि यहाँ पे हमें कुछ तो मिलेगा। ब्रो व्हाट द हेल भाई, कितने मॉब्स आएंगे भाई। वहाँ लाइट है, वहाँ एक रेड, भाई क्या हम लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं भाई। फाइनली भाई हमारे सारे सवालों के जवाब हमको मिलेंगे यहाँ पर, जल्दी आ मेरे साथ। तो यहाँ पर हमारे को सारे सवालों के जवाब मिलने वाले थे, इसीलिए हम लोग जल्दी से जाने लगे। यहाँ पर कुछ मॉब्स और थे, उन्हें हमें निपटाना पड़ा, और उन सबको निपटाने के बाद मैं उस लाइट की तरफ बढ़ने लगा। और मुझे वहाँ जाकर पता लगा कि वो एक लैब है, वो एक साइंस लैब की तरह लग रहा था। मैं उसकी तरफ गया, मैं उसके अंदर गया। वहाँ पर एक केज टाइप बना हुआ था जहाँ पर बीच के ब्लॉक टूटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो मॉन्स्टर यहीं से भागा है। और वहीं पर 2 बुक्स पड़ी थी, और उन बुक्स में कुछ ऐसा लिखा था जो हमारे सारे सवालों के जवाब देने वाला था। भाई यहाँ पर बुक पड़ी है, रुक जा मैं इन्हें उठा रहा हूँ।
भाई इन्हीं बुक के अंदर सारे जवाब होने वाले हैं हमारे सवालों के। भाई इसमें 2 बुक्स मैंने निकाली हैं, एक का नाम है बाय वर्ल्ड और एक का है वो इज़ हिम। भाई हिम जिसकी वो बात करता है, हिम कौन है? ये बुक में लिखा है, पर्सनल लॉग डॉक्टर 11। आई डिस्कवर्ड दिस आइलैंड ईयर्स अगो, अनटच्ड, आइसोलेटेड, perfect. I dreamt of creating something that would make me rich and famous, a guardian, a marvel of science that would protect this land and make me a legend. I hear it even now, outside the door. Dr. 11? इसके आगे भी कुछ है, but I was foolish. This creature I made did not stay loyal. It grew wild, violent, and now it controls the island itself. The price of my ambition is written in the blood of all who step here. If you are reading this, leave before it finds you. I hear it even now outside the door. Dr. 11. What the hell? भाई तू उससे बाहर निकल। और ये एक और बुक है, इसका नाम है बाय वर्ल्ड। इसमें लिखा है, इफ़ यू वांट टू डिस्ट्रॉय इट, गो टू द केव मार्क बाय द पाथ, देयर इज द हार्ट ऑफ द डीमन, आई एम डेड। भाई इसका मतलब है कि ये साइंटिस्ट कह रहा है कि अगर तुम्हें उसके हार्ट को डिस्ट्रॉय करना है तो जो पाथ है वो एक जगह को मार्क कर रहा है, उधर हमें जाना है और उसे डिस्ट्रॉय करना है। साला ये बुढ़ा ये चीज़ खुद क्यों नहीं कर सकता था? तो इस पॉइंट पर मैं और गोपाल कंफ्यूज हो चुके थे कि हमें क्या करना चाहिए। हम इस आइलैंड पर फंसे हैं और यहाँ पर इतनी अजीब चीज़ें हो रही हैं कि अब हमें एक डीमन के हार्ट को जाके फाड़ना है। मतलब हमारा यही काम रह गया है क्या? तो गोपाल और मैं सोच रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए, और तभी ये हुआ। देख गोपाल, मैं तो बोलता हूँ यहाँ से भाग जाते हैं, पानी में ही कूद जाते हैं, लेकिन जो कर सकते हैं भाग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है रुकने का। हम डीमन का हार्ट थोड़ी ना फाड़ेंगे यार। भाई क्या ये रेस्क्यू हेलीकॉप्टर है? हमें तुम्हारा SOS मिल गया है, तुम लोग सेफ हो अब। We're bringing you home. Stand by for pickup. भाई मैं नहीं जानता, चढ़ जाए इसमें, जो होना है हो जाएगा।